पोटेशियम का काम होता है कि स्टेम को अपने पाँव पर खड़ा करना, मोटा करना। नाइट्रोजन का काम होता है पत्तों को हरा करना। और फास्फोरस का काम होता है कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं पौधे की वो अच्छे से डेवलप करना, उसका रूट स्ट्रक्चर खूब अच्छे से जाल बनाना उसका। दो मार्च 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। क्या आप जानते हैं प्याज से भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं? बहुत सी आपने वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी हटकर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि मैं पूरी तरह छानबीन करने के बाद में ही, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ही वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करता हूं जिसका अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो प्याज के छिलकों का मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि प्याज से हम किस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा कि किस पौधे में मैंने इसको दिया और उसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आप खुद मान जाएंगे कि वाकई ही में ये काम करता है। तो प्याज के ऊपर तो काफ़ी सारी वीडियोस होंगी, लेकिन प्याज का सही तरीका क्या है कि इससे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकें, उसके लिए हमें कुछ प्याज चाहिए। अब प्याज के छिलके किस तरह के होते हैं? प्याज के छिलके असल में दो तरह के होते हैं, एक तो उसकी स्किन होती है और एक उसका छिलका होता है। छिलका वो जो किचन में छुरी की मदद से काट लिया जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा काट कर भी आपको दिखाता हूँ। किचन में ये हम वेस्ट इसको समझते हैं, लेकिन ये हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना अभी आपको बताता हूँ। चाहे वो बॉटम से हो या टॉप से हो, हमने वो इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसका जो ऊपर से ये छिलके उतरते हैं, ब्राउन से लाल लाल रंग के, वाइट रंग के, ये वाले छिलके ही इस्तेमाल करने हैं। ये है जनाब वो छिलके जो मैंने इकट्ठा किए हुए हैं और इससे मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। हमने ताज़ा प्याज नहीं इस्तेमाल करना खाद बनाने के लिए। वो क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑर्गेनिक जितनी भी खादें होती हैं वो बैक्टीरिया बेस होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर में बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं, इसको हिडन आर्मी भी कहते हैं। तो हमने अगर आर्मी के थ्रू ही खाद बनानी है तो फिर ऐसी चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी जिसकी वजह से वो आर्मी ही मर जाए। हमने प्याज का काट कर इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल हमने ये वाला जो छिलका है हल्का सा, इसका इस्तेमाल करना है खाद बनाने में। ये छिलका डेली बेस पर घरों में उतरता है, लेकिन हमने गीले वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं करना, जैसा कि ये वाला है। इससे बैक्टीरिया मर जाएगा, इसकी स्मेल बैक्टीरिया को अच्छी नहीं लगती। ये इस्तेमाल होगा इंसानों के लिए, और ये जो छिलका बिल्कुल बेकार में होता है, फेंक देते हैं हम, इसका हम बनाएंगे फर्टिलाइज़र जो कि पौधों के लिए और मिट्टी के लिए नई ज़िंदगी होगी। इन छिलकों के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और कैल्शियम भी इसके अंदर मौजूद है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जिसमें हो तो समझ लीजिए वो NPK आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। आपने थोड़े से छिलके लेने हैं, मतलब एक मुट्ठी आपने छिलके ले लेने हैं, लेकिन घरों में एक मुट्ठी भी मुश्किल से निकलते हैं। तो किसी भी दुकान से, जो कि सब्ज़ी वाली दुकान होगी, वहाँ पर ये वेस्ट बहुत सारा आपको मिल जाता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें। हम घर में ही ये जमा कर सकते हैं। डेली बेस पर अगर 4-5 प्याज भी अगर आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, अगर ये प्याज आपके घर में पड़े भी हुए हैं, तो सिंपल आपने ऊपर से छिलका इसका उतार लेना है जो आसानी से उतर सके। गीले वाला छिलका आपने इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया बेस खाद बनेगी। तो ये छिलके आपने स्टोर कर लेने हैं, चाहे तो फौरी तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे 2 साल के बाद इस्तेमाल करें। सूखे हुए छिलके आपके पास होने चाहिए। जितने भी छिलके होंगे एक गिलास में डालिए, चाहे वो गिलास शीशे का हो या फिर प्लास्टिक की बोतल हो, उसके अंदर भी आप इसको डालकर आधा पानी और आधे छिलके ले सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसलिए कम ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम पानी हो, ज़्यादा छिलके हों तब भी काम चल जाएगा, ज़्यादा छिलके हों, कम पानी हो तब भी काम चल जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा ये NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसको भिगो देना है और इसको रख देना है शेडी एरिया में या रूम में, किसी भी एरिया में आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो 48 घंटे लगेंगे, अगर मौसम नॉर्मल होगा, गर्मी होगी, तो फिर 24 घंटे के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। 24 से 48 घंटे के बाद आप देखेंगे हल्का हल्का सा ये लिक्विड गाढ़े रंग में बदल जाएगा और इसका कलर भी आप देखिए कितना खूबसूरत कलर है। अब ये इस्तेमाल करने के बिल्कुल काबिल है। हम इसको अब छान लेंगे।
छन जाने के बाद आप दोबारा से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। 3 से 4 मरतबा आप बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक मरतबा इस्तेमाल करना है, अब ये छिलके आप कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं जिसमें केचुए होते हैं, उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। कीड़ों को ये प्याज के छिलके अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ कंपोस्ट बनाने के लिए, जो भी आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं उस ढेर में आप इसको फेंक सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये लिक्विड है। सबसे पहले तो इसको स्टोर करने की बात कर लेते हैं। 10 से 15 दिन के लिए आप इस पानी को स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट करके। किसी भी बोतल में रख लीजिए, अंधेरी जगह पर आप रख सकते हैं, सूरज की धूप में नहीं रखना, नहीं तो फर्मेंटेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी तो ये ख़राब भी हो सकता है। इसलिए 10 से 15 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में एयर टाइट करके आप रख सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो स्प्रे के रूप में, थोड़ा सा ये पानी, मतलब 1 लीटर आपका सादा पानी और उसमें 100 ml ये वाला पानी आपने मिक्स करना है। कम ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर एकदम से नुकसान नहीं देता। मतलब 90 हिस्से आपका पानी और 10 हिस्से ये वाला लिक्विड, या 20 हिस्से ये वाला लिक्विड भी आप ले सकते हैं, 80 हिस्से पानी भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। अब इस बोतल को हम पानी से भर लेंगे और स्प्रे करेंगे पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फूलों के ऊपर। लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने का टाइम क्या है? इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब आपका पौधा फूलों पर या कलियों पर आ गया हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे फूल देने वाला हो, चाहे वो फल देने वाला हो। जब फूलों वाली स्टेज के ऊपर पौधा आपका आ जाए, कलियों पर आ जाए, तो इसका इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम है और कैल्शियम है। पोटेशियम से फ़ायदा ये होगा कि जो फ्रूट बनेगा उसका साइज़ अच्छा होगा, उसकी स्किन अच्छी होगी और उसके अंदर खूब अच्छे से रस भी भरा जाएगा। वैसे तो हर 7 दिन के बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं हर किस्म के पौधे के ऊपर, और यही पानी आप हर हफ्ते कम से कम 1 गिलास हर गमले के अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं। और किसी हद तक ये पेस्टिसाइड का काम भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो हल्की सी स्मेल होगी, अभी तो फ़िलहाल के लिए स्मेल नहीं आ रही है क्योंकि 80% पानी है और सिर्फ़ 20% इसके अंदर वो वाला लिक्विड ऐड किया है, इसलिए हमें स्मेल ज़्यादा फ़ील नहीं होगी। लेकिन छोटे छोटे कीड़ों के लिए या आने वाले नए कीड़ों के लिए इसकी स्मेल बहुत ही बुरी होगी, उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अब जनाब रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। ये देखिए 2 गुले दाऊदी के पौधे हैं मेरे पास। ग्रोथ आप देख सकते हैं, गमलों का साइज़ भी सेम है, कटिंग सेम डेट को लगाई थी, पौधों को ट्रांसप्लांट भी सेम डेट में ही मैंने किया। लेकिन जिसके अंदर मैंने इस्तेमाल नहीं किया इस लिक्विड का, उसके पत्ते भी आप देख सकते हैं किस तरह ज़र्द रंग में बदल रहे हैं और इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं लग रही, और इसकी रूटिंग भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज से नहीं बढ़ रही है। लेकिन जिसके अंदर मैंने इसका इस्तेमाल किया है 3 बार, मतलब 1 हफ़्ते में कम से कम मैंने 2 बार इसका इस्तेमाल किया है। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं पौधे की कितने अच्छे से रूट्स भी डेवलप हो चुकी हैं, क्योंकि इसके अंदर फ़ॉस्फोरस भी है। इस छिलके के अंदर फ़ॉस्फोरस भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये छिलके और भी तेज़ी के साथ काम करें और बैक्टीरिया खूब अच्छे से अपनी कॉलोनी को बिल्ड करें, उसके लिए आने वाली वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि बैक्टीरिया हम किस तरह बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो अभी का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, इसकी जड़ें देखिए, बहुत अच्छा जाल इसका बिछा हुआ है, ऊपर से पत्ते भी खूब ग्रीन हैं। और इसकी स्टेम देखिए, पोटेशियम का काम होता है कि स्टेम को अपने पाँव पर खड़ा करना, मोटा करना। नाइट्रोजन का काम होता है पत्तों को हरा करना, और फास्फोरस का काम होता है कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं पौधे की वो अच्छे से डेवलप करना, उसका रूट स्ट्रक्चर खूब अच्छे से जाल बनाना उसका। NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल काम कर रहा है, आपके सामने है। आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ ऐसा लाने वाला हूं जो कि आपके घर में फ्री में, जो कि वेस्ट होता है हमारे किचन का ही, जिसको हम मायने नहीं देते, उसका हमारे पौधों के लिए कितना फ़ायदा है, वो हम टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। हर 15 से 20 दिन के बाद आप इसी तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया करें और हर पौधे में, हर गमले में 1-1 गिलास डाल दिया करें। 80% सादा पानी, 20% ये वाला लिक्विड मिक्स कीजिए और हर किस्म के पौधे को ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। हर किस्म के पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, धूप में इस्तेमाल करें, शाम में इस्तेमाल करें, नो इशू। लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि शाम के टाइम इस्तेमाल करें जबकि गर्मी बहुत कम हो, धूप भी ना हो, क्योंकि अगर आप इसका स्प्रे पत्तों के ऊपर करते हैं, जब तक इसका मॉइस्चर पत्तों के ऊपर टिका रहेगा वो फर्टिलाइज़र का काम देता रहेगा। अगर धूप होगी, धूप लगने की वजह से बहुत जल्द इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा हवा में, तो इसका असर बहुत कम होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।